ओम गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय माता सरस्वती भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जी की बारात अवधपुरी की ओर चलने लगी। रास्ते में सभी गांव नगर के लोग राम सीता जी की जोड़ी को देखने के लिए उमड़ पड़े। बारात अयोध्या नगरी पहुंची। यहाँ तक 106 दिन में पाठ हुआ। आज 107वां दिन। जो तुलसीदास जी लिखते हैं मैं उसे यथा बुद्धि कहने का प्रयास करता हूँ। जय जय सीताराम। मागध सूत बंदी नटनागर, गावहि जसु तिहु लोक उजागर। जय धुनि बिमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। विपुल बाजने बाजन लागे, नवसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनि न जाहि, महामुदित मन सुख न समाहि। पुरवासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भये सुखारे। करहि निछावरि मणि गण चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्षहि निरखि कुंवर बरचारी। शिविका सुभग ओहार उघारी, देखी दुलहिनिन होहि सुखारी। यही विधि सबहि देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछन करहि, बधुन समेत कुमार। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोदु कहै को पारा। भूषण मणि पट नाना जाति, करहि निछावर अगणित भांति। बधुन समेत देखि सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सीय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। देखि मनोहर चारि उजोरी, सारद उपमा सकल ढटोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। निगम नीति कुल रीति करि, अरग पावणे देत। बधुन सहित सुत परीछि, सब चली लवाई निकेत। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे बर दुलहिनी मंगल निधि। बारहि बार आरती करहि, व्यजन चारु चामर सिर ढरहि। वस्तु अनेक निछावरि होहि, भरी प्रमोद मातु सब सोहि। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहऊ जनु संतत रोगी। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जसु
सारद छाई, मानहु चमर सूर जय पाई। यही सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु अनंदु। भाइन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदु। लोक रीति जननी करहि, बर दुलहिन सकुचाहि। मोदु विनोदु बिलोकि बड़, रामु मनहि मुसुकाहि। देव पितर पूजे विधि नीखि, पूजी सकल बासना जीखी। सबहि बंदी मागहि बरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। अंतरहित सुरयासिस देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। आय सुपाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। देहि असीस जोहारि सब, गावहि गुण गन गाथ। तब गुर पूसुर सहित गृह, गवनु कीन नरनाथ। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनि, लोक वेद विधि सादर कीनि। भूसुर वीर देखि सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाय पखारी सकल अनवाए, पूजी पूजी भली विधि भूप जवाए। आदर दान प्रेम परितु पोषे, प्रेम परिपोषे। देत असीस चले मन तोषे। बहुविधि कीन गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। कीनि प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीनि पग धूरी। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रह नृपुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महिषु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत असीस मुनीषु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत असीस मुनीषु। विनय कीनि उरयति अनुरागे, सुख संपदा राखी सब आगे। नेगु मागि मुनि नायक लीना, आशीर्वादु बहुत विधि दीन्हा। उर धरि राम ही सीय समेता, हरषि कीन गुर गवनु निकेता। विप्र बधू सब भूप बोलाई, सै चैल चारु भूषण पहिराई। बहुरी बोलाई सुवासिन लीनी, रुचि विचार पहिरावनि दीनी। नेगी नेग जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। कहत परस्पर राम जसु, देव देखि रघुवीर विबाहु। बरसि प्रसून प्रशंसियु साहु,
चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। सब विधि सबहि समदी नर नाहु, रहा हृदय भरि भूपूरी उछाहु। रहा हृदय भरि पूरी उछाहु। जहर निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। लिए गोद करि मोद समेता, को कहि सकई भयउ सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हिय हरषि दुलारी। देखि रामु देखि समाजु मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहु भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हरषु होत सब काहू। जनक राज गुण सीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। सुतन समेत नहाय नृप, बोली बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राति। अर्थात मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार अर्थात वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का दर्शन कर रही हैं। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा चली। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। माताओं ने चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हा और दुल्हन की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं।
अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे ने मुख में मानो सरस्वती जी का अनुभव किया और शूरवीरों ने मानो युद्ध में विजय पा ली। इन मुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं। इन सुखों से भी बढ़ 100 गुना अधिक आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया गया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण दिए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें वही वही दिया। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब जोहार अर्थात वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा कहते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं। चरण धोकर उनको सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गादिपुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उनके महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया गया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते और उन्हें मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्तियों को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुहासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी तथा भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले।
वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं और हृदय में प्रेम उनके समाता नहीं है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भरा और जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चराव किया। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। सब कोई हर्षित होने लगे। राजा जनक ने गुणशील महत्व प्रीति की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। राजा जनक के गुण शील संपत्ति आवा भगत प्रीति रीति प्रेम सबका वर्णन किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। जय सीताराम। आज अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कथा को यहीं विश्राम देता हूं तथा समस्त प्रकार की त्रुटियों भूल चूक अपराधों के लिए समस्त सुनने वालों से भगवान भवानी शंकर जी से सिया रामचंद्र जी से सभी से मैं क्षमा मांगता हूं कि मुझे समस्त प्रकार के अपराधों भूल चूकों के लिए क्षमा करें। सब पर भगवान भवानी शंकर सिया रामचंद्र जी अपनी करुणा कृपा और दया बरसाएं। जय जय सीताराम।